नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बड़ी जानकारी आपको दे दे। मंत्रिमंडल आज कर सकता है शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल पर बना सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। राजस्थान को आज मिल सकता है नया मंत्रिमंडल। आपको बता दें कि भजन लाल सरकार का मंत्रिमंडल और आज शपथ ग्रहण कर सकता है। मंत्रिमंडल को लेकर के राजभवन में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 1.5 दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जाने के आसार जताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आज मंत्रिमंडल का जो है शपथ ग्रहण हो सकता है, विस्तार हो सकता है, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है इसको लेकर? जी, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और कल देर शाम तक माना जा रहा था कि आज भजन लाल सरकार का मंत्रिमंडल गठित हो सकता है, लेकिन आज भी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। देर रात तक किसी भी विधायक को फोन नहीं गया कि आपको राजभवन पहुंचना है, आपको शपथ लेनी है, तो आज भी कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही और कल भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब माना यह जा रहा है कि 29 दिसंबर को भजन लाल सरकार का मंत्रिमंडल गठित हो सकता है। तो फिलहाल जो है सस्पेंस बरकरार है और पता नहीं जो देरी हो रही है इसके पीछे के जो कारण है वो ये लगते हैं कि बहुत ज्यादा होमवर्क किया जा रहा है और उन चेहरों की तलाश की जा रही है जो पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। निर्विवाद चेहरे ढूंढे जा रहे हैं और ऐसी सूरत में पार्टी को ये लगता है कि उनको 2024 में जो जिताऊ चेहरे हो सकते हैं उनको ही आगे लाना है। तो जो उसमें बहुत सारे अनुभवी चाहिए, उसमें बहुत सारे तजुर्बे वाले मंत्री भी चाहिए, तो बहुत सारा होमवर्क किया जा रहा है। फिर पार्टी नहीं चाहती कोई धड़ेबंदी शुरू हो और नाराजगी हो मंत्रिमंडल में किसी भी चेहरे को लेकर। तो उससे पहले पार्टी का आला कमान जो है वो बहुत कुछ राजस्थान में नए प्रयोग करना चाहता है, इसलिए अब आज भी मंत्रिमंडल विस्तार की फिलहाल कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तमाम तैयारियां राजभवन में कल शाम को चल रही थी और लग ये रहा था कि आज की तारीख में मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यही खबर है कि आज भी मंत्रिमंडल के शपथ लेने की फिलहाल दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही। जो नेता थे जिनको उम्मीद थी कि उनके फोन पर घंटी बजेगी और वो जयपुर में जाकर के और राजभवन में शपथ लेने की कतार में खड़े होंगे, तो उनके पास कोई फोन का नहीं जाना ये बता रहा है कि अभी बहुत सारी चीजों का होमवर्क बाकी है। और अभी बिल्कुल बाबूलाल, चिंतन और मंथन किया जा रहा है और बहुत सोच समझ करके ही मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का भी चुनाव है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, मालपुरा जा सकते हैं सीएम भजन लाल। आपको बता दें कि मालपुरा के लांबा सिंह जाने का कार्यक्रम बन रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन कर सकते हैं और दौरे की मौखिक सूचना पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मालपुरा सीएम भजन लाल जा सकते हैं। दौरे की मौखिक सूचना पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मालपुरा के लांबा हरि सिंह जाने का कार्यक्रम सीएम भजन लाल का बताया जा रहा है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन कर सकते हैं। मालपुरा का कार्यक्रम सीएम भजन लाल का बताया जा रहा है। तो श्रीकरणपुर सीट के लिए जंग जारी है। श्रीगंगानगर दौरे पर सचिन पायलट रहेंगे। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर दौरे पर कांग्रेस विधायक पायलट रहने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो का कार्यक्रम बताया जा रहा है। श्रीकरणपुर में जनसभा सचिन पायलट करेंगे। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होगा। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होना है और उससे पहले देखिए अब जो कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं वो दौरा करते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस विधायक पायलट भी आज श्रीकरणपुर दौरे पर रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, आज सचिन पायलट श्रीकरणपुर में जनसभा करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर
एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। कुछ दिनों पूर्व जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो कल ही करणपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया, तो आज का जो कार्यक्रम सामने आया है वो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का है, जो कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह उर्फ रूबी कुन्नर के समर्थन में करणपुर विधानसभा क्षेत्र की पदमपुर धान मंडी में न केवल रोड शो करेंगे बल्कि वहां एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर के समर्थन में मतदान की भी अपील करेंगे। दोनों ही पार्टियों के लिए करणपुर विधानसभा सीट का यह चुनाव नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां राजस्थान में कांग्रेस भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि भाजपा प्रत्याशी को जीतकर करण के 2.5 लाख मतदाता विधानसभा पहुंचाएंगे। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर भी के कार्ड पर लोगों की सहानुभूतियां बटोरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। जी बिल्कुल अशोक, इस सीट पर तगड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और लगातार देखिए जो बड़े कद्दावर नेता है दौरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। अब पीएम नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी गारंटियों पर बात रखेंगे। राजस्थान में भी हर विधानसभा में कार्यक्रम होना है। सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। साथ ही पीएम मोदी बीजेपी पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे और कार्यक्रम में पीएम मोदी अपनी गारंटियों पर भी बात रखेंगे। राजस्थान में भी हर विधानसभा में कार्यक्रम होना है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए संबोधन अपना करने वाले हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के अपनी बात रखेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां लगातार बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वार्ड स्तर तक लोगों से संवाद कर रहे हैं। आज भी राजस्थान में कई विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर लाभार्थी से वो संवाद करेंगे और मोदी सरकार की जो 10 गारंटियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लोगों के रजिस्ट्रेशन का आह्वान करेंगे कि जो भी जरूरतमंद है उनको उनकी योजनाओं का पूरा फायदा लेना चाहिए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर शिरकत करेंगे। जयपुर में भी करीब 4 जगहों पर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक जगह पर मुख्यमंत्री भजनलाल भी जाएंगे। माना यह जा रहा है कि वो टोंक या जयपुर में से किसी एक जगह पर कार्यक्रम में उपस्थित रह सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह है और 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी अपनी सरकार को 400 पार ले जाना चाहते हैं। 400 सीटों के साथ में बीजेपी जीतना चाहती है। बिल्कुल, लगातार गारंटियों की बात देखिए बाबूलाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आते हैं, उसी को लेकर के आज अपनी बात भी रखेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल ली है। एसपीजी की टीम ने अयोध्या स्टेशन का जायजा लिया है। एयरपोर्ट का लोकार्पण पीएम करने वाले हैं। रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के 30 दिसंबर के दौरे को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में सुरक्षा की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए एसपीजी की टीम ने अयोध्या स्टेशन का जायजा लिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी और स्टेशन के अंदर आने जाने वाले रास्तों की सघन जांच की है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करने आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उससे पहले एसपीजी की टीम ने अयोध्या स्टेशन का जायजा लिया है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण होना है, उससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरीके से कमान संभाल रखी है। 30 दिसंबर को अयोध्या आने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है और लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें देखिए ये देखने को मिल रहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उससे पहले एसपीजी की जो टीम है वो अयोध्या स्टेशन का जायजा लेने के लिए पहुंची।
तो राजस्थान में सरकार बदलने के बाद नौकरशाही को भी नया मुखिया मिल जाएगा। 5 दिन बाद नए मुख्य सचिव मोर्चा संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का एक्सटेंशन 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उनकी जगह पर नए मुख्य सचिव की जो तलाश है वो जोरों पर है। मुख्य सचिव की रेस में कई आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चाओं में है। ऐसे में इस बार चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी, नए मुख्य सचिव के चयन की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है। 5 दिन बाद प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलने जा रहा है। 31 दिसंबर को आपको बता दें कि सीएस का जो कार्यक्रम और वो समाप्त, और उससे पहले अब लगातार जोर आजमाइश चलती हुई दिख रही है। 31 दिसंबर को सीएस का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा और नए मुख्य सचिव की अब तैयारी कौन बनेगा इसको लेकर के जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। तो कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव की रेस में कई आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चाओं में हैं और ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। तो मुख्य सचिव जो नए होंगे उनकी जो तलाश है जोरों शोरों पर चल रही है। आपको बता दें कि 5 दिन बाद नए मुख्य सचिव मोर्चा संभालेंगे। भजनलाल सरकार नए साल पर शिक्षकों को न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रहे हैं। नए साल पर शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी। स्कूलों में खाली चल रहे पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने 100 दिन की डेडलाइन तय की है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नए साल पर शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। भजनलाल सरकार ने तय की डेडलाइन। नए साल पर लंबे वक्त से भर्ती का इंतजार कर रहे टीचर्स को गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने तय कर लिया है कि अगले 100 दिन में शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे को अपने 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में प्रक्रियाधीन सभी भर्तियां पूरी की जाएंगी। विभाग के खाली पदों की गणना कराकर नई भर्तियां निकाली जाएंगी। इस बाबत प्रदेश सरकार ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन जो भर्ती हैं उनको सरकार ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। जो खाली पद हैं उनकी भी गणना सरकार करा रही है। 90 दिन की जो कार्य योजना बनाई है सरकार ने, जिसमें 12,000 से अधिक पदों को भरने का बीड़ा सरकार ने उठाया है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इससे जो है विभाग में खाली पद जो पद पर खाली पड़े हैं वो जल्द भरेंगे और काम भी सुचारू रूप से हो पाएगा। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग अगले 90 दिन में 12,484 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों का काम पूरा करेगा, जिसमें व्याख्याता के 2,592 पद होंगे, वरिष्ठ अध्यापक के 8,842, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के 461 पद होंगे, प्रयोगशाला सहायक के 61 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 528 पद शामिल हैं। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करना भी शामिल है। अगर सरकार 100 दिन के अंदर लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो आने वाले सत्र में शिक्षा विभाग के ढांचे में और सुधार आ सकता है, जो सरकार का सराहनीय कदम होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा विभाग के पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करने का वादा दिलाया है। इस वादे और दावे के साथ साथ ही विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि अगले 30 दिनों में खाली पदों की सूची भी सौंपी जाए, ताकि शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों को भी भरा जा सके। कुल मिलाकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भजनलाल सरकार के इस फैसले की शिक्षक वर्ग हर ओर से तारीफ कर रहा है। अब सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि पिछली सरकार की भर्तियों को समय पर पूरा करना और नई भर्तियों को सामने लाना। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
तो एक महिला को अनजान लोगों को घर में ताला ठीक कराने बुलाना भारी पड़ गया। मिस्त्री बनकर आए दो युवकों ने ताला खोलने के बहाने लाखों रुपए सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुरा करके फरार हो गए। दोनों युवकों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पीड़ित पंकज जैन ने चोरी की रिपोर्ट जवाहर नगर थाने में दी है। अलमारी के खराब ताले को ठीक कराने के लिए दोनों युवकों को आवाज देकर के अलमारी का ताला ठीक कराने घर के अंदर बुलाया। दोनों युवक अलमारी का ताला ठीक करने लग गए और ताला ठीक करने के बहाने दोनों युवक अलमारी से जेवर उठा करके जेब में रखते हुए महिला ने देख लिया तो वह जोर से चिल्लाई। इस पर दोनों युवक अपना सामान छोड़ करके भाग गए। गड़ीसर लेक में शव मिलने के मामले में परिजनों ने जैसलमेर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में शिकायत दी है। परिजनों का आरोप है कि उसे जैसलमेर लाने वाला उसका दोस्त फरार है और मृतक का मोबाइल भी गायब है। पुलिस ने शिकायत लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस फरार दोस्त की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि युवक दिल्ली से जैसलमेर काम की तलाश में आया था। इसके बाद रविवार को ऐतिहासिक गड़ीसर लेक में युवक का शव तैरता हुआ मिला। जिसने ये काम किया है वो ये कांड करके हमारे पास में आया, ठीक है। वो आया और उसने बोला कि मतलब मैंने राजा नाम के जो जिसकी है ना उसको मैंने बस से चढ़ा दिया। ये करीबन शुक्रवार की 5 बजे की बात है। किसने बोला? ये अशरफ अली नाम है, ये दिल्ली का बंदा है मतलब, और ये अपने राजू लोरी के पास में काम करता है। ये क्या उसने बोला भाई मैंने अपने राजा नाम के आदमी को उसको मैंने बस से चढ़ा दिया और मैं अब आपके पास में काम करना चाहता हूँ। कब की बात? शुक्रवार अपने 22 तारीख की बात है। अब वो लापता है। वो 23 तारीख को यहाँ से मतलब निकल चुका है। गड़ीसर में एक व्यक्ति की लाश मिली थी जिससे पहचान के लिए हॉस्पिटल में रखवाया गया था और इसी दौरान आज उसके परिजन यहाँ पहुँचे हैं। लाश की पहचान रूप सिंह निवासी दिल्ली सुल्तानपुरी के रूप में हुई है। राजस्थान का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल हजारों रोगियों का प्रतिदिन इलाज करता है, लेकिन यह अस्पताल अब खुद भी बीमार सा होने लग गया है। समय के साथ कदमताल मिलाने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल को मॉडर्न बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कागजी कार्रवाई के अलावा जमीनी स्तर पर यह कम नजर आता है। सीएम के दौरे के बाद हॉस्पिटल की कई कमजोरियां और लापरवाहियां उजागर हुई हैं, लेकिन अस्पताल को आखिर कैसे पटरी पर लाया जाए, चुनौती इस बात की है। सामने जो ग्राउंड लिया बिल्कुल उन्होंने हमारे को जो यहाँ पे जो भी कमियाँ पाई गई उनके द्वारा, जिसमें प्रमुख रूप से मैं कहूँगा कि सफाई की, और वो भी बाहर के एरिया में सफाई की जो कमी उन्होंने बताई वो हमने बिल्कुल नोट करी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको उनकी पालना करते हुए इसको तुरंत इसको दुरुस्त करें, सही करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ दौरा किया था और तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको परखा था। इस दौरान में यहाँ पर जो गंदगी है और अव्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सीएम को नज़र आई थी। उसके बाद में इस परिसर को साफ़ सुथरा करने की कोशिशें की गई। यहाँ से जो कचरा है उसको हटाया गया, लेकिन उसके बाद में भी जो यहाँ पर पानी का जो रिसाव होता है इसकी वजह से लोगों को अभी भी राहगीरों को जो है परेशानी यहाँ पर जूझनी पड़ रही है। और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी यहाँ पर दुरुस्त करने की कोशिश है अस्पताल प्रशासन ने की, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो यही इसी फुटपाथ पर जो है वो आराम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इन लोग के लिए जो है कोई अलग से खास तौर पर व्यवस्थाएं विश्राम गृह के तौर पर यहाँ पर नहीं है। जो एकाध विश्राम गृह हैं उसमें जो है काफ़ी भीड़ हो जाने के कारण जो लोग हैं उनको यहीं पर फुटपाथ पर ही विश्राम करना पड़ता है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। चाचा कहाँ से आए आप? जोटवाड़ा से आए। क्या यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं मुनासिब नहीं है अभी, और साफ़ सफाई के ताल्लुक से और जो नज़म है यहाँ का वो भी ठीक नहीं है अभी। इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वालों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। अभी तो ऐसी कोई सुविधा सुधार नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए, आपके क्या सुझाव है? इस हॉस्पिटल को सुधारने के लिए क्या सुझाव है? एक तो साहब ये ऊपर वाले जो यात्री आते हैं मरीजों के साथ में उनके लिए रेस्ट रूम वगैरह या कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए। एक नहाने की और लेटरिन बाथरूम जाने के लिए ये सुविधा बहुत ही ज़्यादा विशेष करके ज़रूरी है। वो आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि जो पेशेंट है उन्हें यहाँ पर उनके अटेंडेंट्स कंधे पर उठा करके जा रहे हैं, क्योंकि व्हील चेयर जो है वो उन्हें नहीं मिली है और वो उपलब्ध नहीं होने के कारण में, ट्रॉली व्हील चेयर नहीं होने के कारण में जो है पेशेंट्स को इसी तरह से यहाँ जो है देखिए आप किस तरह से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए किसी हॉस्पिटल में, वो यहाँ पर कमोवेश नज़र नहीं आ रही है। लोग जो हैं वो यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं।
फुटपाथ पर ही उन्हें यहाँ पर रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो विश्राम गृह हैं उनके हालात ठीक नहीं हैं। तो मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में घने कोहरे की वजह से जहां एक और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी सी हो गई है, तो वहीं ट्रेनों का संचालन भी गड़बड़ा गया है। श्रीगंगानगर से पंजाब, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर से आने जाने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, अभी जरा तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए लगातार जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है, कोहरा नजर आ रहा है, सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और अभी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। जरा तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल आयुषी, देखिए मौसम विभाग ने राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था और उसका अनुमान बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस समय श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद हूं और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए कि पूरी तरह से इस समय घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे की वजह से न केवल विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है बल्कि एक तरह से मौसम में ठंडक भी घुल गई है। मौसम में एकाएक ठंडक घुल जाने की वजह से जो लोगों में रूटीन था वो तो पहले से ही बदला हुआ था, लेकिन जिस तरह से मौसम के अचानक परिवर्तन हुआ है उससे लोगों का रूटीन भी काफी डिस्टर्ब हो गया है। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का अंबेडकर चौक इलाका है जो लगातार चौथे दिन घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए पूरी तरह से घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे की वजह से न केवल आम लोगों की रूटीन बदला है, विजिबिलिटी प्रभावित होने से वाहनों की जो रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लगा है। साथ ही साथ जो पिछले 4 दिनों से लगातार कोहरा छा रहा है